पूर्व सीएम कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। बयान के बाद कमलनाथ चौतरफा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बयान के बाद पहले बीजेपी मुखर हुई और अब जमकर हमला बोला जा रहा है, तो बयान के विरोध में मौन धरना भी दिया गया। राहुल गांधी ने भी बयान की निंदा की और कमलनाथ के बयान पर अशोभनीय बताया है। और अब प्रदेश कांग्रेस में भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल का कहना है कि राहुल गांधी, जो कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, अगर उन्होंने पीसीसी चीफ के बयान को सही नहीं बताया है तो कमलनाथ को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। इससे नुकसान कुछ नहीं होगा, उनको बयान पर माफी मांग लेना चाहिए। देखिए, राहुल जी के कहने के बाद कि कांग्रेस के लोगों को इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी को तत्काल माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उनको देर नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी हैं, जिनकी देश के प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस के, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, देश का हो, वो बात मानता है। और वो जो कहते हैं वो हमेशा सच का साथ देते हैं, चाहे कितना भी नुकसान हुआ है, उन्होंने आज तक सच का साथ दिया है। इसलिए सारी भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती रहती है, उन्हीं के ऊपर अटैक करती रहती है। बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो एक बात जानता हूँ कि राहुल जी के कहने के बाद कमलनाथ जी को एक मिनट की भी देरी नहीं करनी चाहिए, तत्काल माफी मांग लेना चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कमलनाथ को तो जिस समय उनके मुंह से ये शब्द निकला था उसी समय माफी मांग लेते, तो मैं समझता हूँ इतना बवंडर मध्य प्रदेश में या देश में नहीं हो पाता। वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी भी मुखर है और गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस दो तरह की है, एक बुजुर्ग और एक दूसरे प्रौढ़ लोग हैं। कमलनाथ लंबे समय से राहुल गांधी को अनदेखा कर रहे हैं, शायद उम्र हावी हो रही है इसलिए ये हो रहा है। उम्र हावी हो रही होगी इसलिए ये समझ नहीं पा रहे। उन्होंने इनसे, राहुल गांधी जी से झूठ बुलवा दिया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा किसान का माफ करेंगे, और नहीं किया। फिर मुख्यमंत्री भी नहीं बदल पाए, वो 1 2 ऐसे करके 10 तक गिनती इन्होंने। उसके बाद लोकसभा चुनाव की जब परिणाम आ गए, उसके बाद राहुल भैया ने कहा, बाबा ने, कि कमलनाथ जी नकुलनाथ को जिताने में ही लगे रहे। आप सबको भी ध्यान होगा। फिर अभी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, 4 तारीख का चार्टर बुक होगा। परिणाम जो भी हो, लेकिन कमलनाथ जी का जाना तय है। तो हाल ही में पीसीसी चीफ के द्वारा एक बयान सामने आया था। बयान था आइटम वाला, जिसको लेकर यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमलावर मोड में नजर आ रही है। लेकिन बात यदि कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी अब पीछे नहीं है और अपने ही विरोध करने लगे हैं कमलनाथ का। दूसरी ओर यदि राष्ट्रीय नेतृत्व की हम बात करें तो राहुल गांधी ने भी खेद व्यक्त किया है कि ऐसे बयान ठीक नहीं है और ऐसे बयान नहीं आना चाहिए। लेकिन अब जाकर सवाल यह सामने आ रहा है कि उपचुनाव से पहले क्या यह बयान कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, सीधे लाइव आपको लिए चलेंगे। हमारे साथ दुष्यंत जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, मैं समझना चाहूंगा, इस बयान के बाद की हम करें तो कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या धमाका हुआ है? क्योंकि कमलनाथ और राहुल गांधी, जो अपेक्षाएं कमलनाथ की राहुल गांधी से थी, वो अपेक्षाएं कहीं ना कहीं धूमिल हुई हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी बयान के बाद किनारा कर लिया है कि यह बयान ठीक नहीं। बिल्कुल, देखिए, बयान सामने आया, बयान के बाद बीजेपी का विरोध सामने आया और फिर बीजेपी के विरोध के बाद कहीं ना कहीं अब पूर्व सीएम कमलनाथ को अपनी ही पार्टी का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार अगर शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए तो राहुल गांधी ने इस बयान को सही नहीं बताया, तो वहीं अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता भी इस बयान को सही नहीं बता रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कमलनाथ को तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। और जब शीर्ष नेतृत्व के नेता जो राहुल गांधी हैं, जो हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि किसी भी प्रकार से गलत तरीके से राजनीति नहीं होना चाहिए, तो जब वो ही कह रहे हैं कि उनको बयान पूरा सही नहीं है, तो जब बयान अशोभनीय वो करार दे रहे हैं तो उसके बाद तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। और अगर माफी मांग लेंगे तो इससे नुकसान नहीं होगा, पार्टी को फायदा ही होगा। और जिस तरीके से लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, लगातार राजनीतिक दांवपेच देखने को मिल रहे हैं, तो इससे जरूर कहा जाए सुनील कि कमलनाथ की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और लगातार कमलनाथ की जो बिल्कुल दुष्यंत, यहाँ कमलनाथ की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, जो बयान सामने आया उसके बाद अपने तो कमलनाथ के ऊपर सवाल उठा ही रहे, लेकिन मैं एक और तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह की चुप्पी के आखिर क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि उनका भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा योगदान है और इस बयान के बाद अभी तक दिग्विजय सिंह की चुप्पी, और वो भी ठीक उपचुनाव से पहले, क्या इसके मायने?
देखिए दिग्विजय सिंह जो है वो कहीं ना कहीं अभी समन्वय का काम कर रहे हैं और हर उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर डैमेज की स्थिति बनी हुई है। तो कोशिश यही की जा रही है दिग्विजय सिंह की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं जो जिनके बीच में फूट हो रही है या फिर कांग्रेस में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट नजर आ रहे हैं, तो उन डिस्प्यूट को उसका डैमेज कंट्रोल किया जाए। हर जगह पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर मंच की बात की जाए या प्रचार की बात की जाए तो इससे बड़ी दूरी बनाकर रखी है। हालांकि अगर कमलनाथ के बयान की बात की जाए तो कमलनाथ का जब बयान सामने आया उसके बाद से ही उनका कहीं ना कहीं इस तरीके से चुप्पी चलिए साध बिल्कुल, लेना मैं दुष्यंत आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। बीजेपी से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है N24 में आपका। राजपाल जी, लंबे वक्त से कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, लेकिन जो बयान सामने आया उसके बाद कमलनाथ एक तरफ है, राहुल गांधी एक तरफ है, क्या ये मान लिया जाए खुलकर जो गुटबाजी है कांग्रेस की वो सामने आ गई है? नहीं, राहुल गांधी जी की बात को कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती, कांग्रेस के नेता गंभीरता से नहीं लेते। ये बात हम शुरू से कह रहे हैं और जो बात हम कह रहे हैं उसी बात को कमलनाथ जी ने आज प्रमाणित करने का काम कर दिया। कल जब माननीय राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि कमलनाथ जी की जो बोला गया शब्द है वो गलत है और कांग्रेस इस प्रकार की परंपरा और इस प्रकार के शब्दों को दुर्भाग्यपूर्ण बोलती है, तो कमलनाथ जी उठा के कहते हैं कि राहुल गांधी जी का क्या है, उनको तो जितना समझाया जाता है इतना वो बोल देते हैं जी। इसका मतलब ये है कि उनकी बात को कोई गंभीर। चलिए, पंकज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। पंकज जी, स्वागत आपका N24 में। नमस्कार सर। पंकज जी, आखिर कैसे देखा जाए, गुटबाजी की बात यहां पर की जा रही है। बीजेपी के द्वारा बार बार ये कहा जाता है कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, लेकिन आइटम करके एक बयान सामने आता है कमलनाथ का, जिसके बाद चौतरफा हमले भी किए जा रहे हैं। मैं सीधे तौर पर आपसे ये समझना चाहूंगा, राहुल गांधी एक तरफ ये कह रहे हैं कि बयान ठीक नहीं है, माणक अग्रवाल जी की बात कर ली जाए तो उनका ये कहना है कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कमलनाथ के द्वारा माफी नहीं मांगी जा रही है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि मैं खेद व्यक्त करता हूं। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मेरा ये कहना है कि इस चुनाव को पूरी तरह से विषय से भटकाया जा रहा है। ये चुनाव जो विषय पे लड़ना चाहिए था उस विषय पे भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है। यकीनन कमलनाथ जी ने अगर कोई शब्द का संबोधन किया है, उसे आइटम शब्द का नाम दिया है, तो आइटम के कई पर्याय होते हैं, कई विषय होता है। आइटम हम किसी वस्तु को लेने वाली चीज को भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, आपने ये बोला है कि आइटम किसी वस्तु को हम बोलते हैं, लेकिन क्या महिला के लिए भी आइटम शब्द का उपयोग हमें करना चाहिए? यही तो कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने इसके साथ में एक स्पष्टीकरण कमलनाथ जी के ऑफिस से हुआ था कि जिस तरीके से हम लोग एक लिस्ट के अंदर संबोधित शब्द कहते हैं कि आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, जिसमें संचालन के सारा माध्यम के अंतर्गत जितने भी नेता अपना अपना भाषण देते हैं उसे बार कोडिंग आइटम से की जाती है। तो अगर कमलनाथ जी द्वारा इस पर इस तरह का कोई शब्द बोला गया है तो उसके मन की भावना उस तरह की नहीं थी जिस तरह की भावना को भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, आप भावनाएं समझा रहे हैं, मुझे एक चीज और समझाइए। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि बयान ठीक नहीं है, उनकी क्या भावना है? जी, हम हमारे शीर्ष नेतृत्व को सादर नमस्कार करते हैं और जो राहुल जी ने कहा है उसको हम बराबर मानते हुए कमलनाथ जी ने लिखा है कि मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ही है ना, करना और माफी मांगना, क्या इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता सर? नहीं, आदरणीय मुझे बोलने दीजिए। मेरा ये कहना है कि विषय को गुमराह नहीं करना चाहिए, विषय चुनाव जो है उस पर लड़ना चाहिए। हम इस विषय पर बार बार बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, हम जो ये अभी आपदा गिरी कोरोना, इस पर जो आपदा हुई गरीबों के साथ उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। शिवराज जी, सवाल बीजेपी से किया जाता है पंकज जी, तो बीजेपी का तो यही कहना है कि शुरुआत कांग्रेस ने करी है और अंत बीजेपी करेगी। रोकना चाहूंगा मैं आपको। राजपाल जी, क्या माना जाए, एक तरफ बीजेपी के द्वारा विकास की बात की जा रही थी, लेकिन ये बयान सामने आया जिसके बाद पूरे उपचुनाव का रुख बदल गया है और अब ये कहा जा रहा है कि विषय से भटका रही है बीजेपी। यहां पर मेरे मित्र जो कांग्रेस के अभी बोल रहे हैं, अगर राजपाल सिंह सिसोदिया के परिवार की महिलाओं के प्रति अगर कोई आइटम बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हो सकता है मेरे ये मित्र बर्दाश्त करते हो, इनके परिवार की महिलाओं को अगर कोई आइटम बोलेगा तो ये सहन कर लेंगे, पर मैं नहीं कर सकता, मध्य प्रदेश की जनता नहीं कर सकती। मध्य प्रदेश का मतदाता इस बात को सहन नहीं कर सकता कि उनकी बहन बेटियों को कोई आइटम बोले। हो सकता है कांग्रेस के लोग इसको सहन कर सकते हो, उनकी सहन शक्ति को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, परंतु मैं मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते मध्य प्रदेश की बहन बेटियों को अगर कोई इस प्रकार से आइटम बोलेगा तो उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, व्यक्तिगत तौर पे भी और भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूंगा, क्या यह मान लिया जाए राहुल गांधी को वाकई में प्रदेश कांग्रेस सीरियस नहीं लेती है? इमरती देवी के लिए गलत सूचकांक से कोई शब्द निकल गया जिसको ये आइटम कह रहे हैं तो ये सहन नहीं कर रहे हैं। एक ऐसी बात है, चुनाव को रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है शिवराज सिंह गवर्नमेंट।
चलिए ठीक है राजपाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर यहाँ पर राहुल गांधी जी की बात कर ली जाए तो क्या वाकई में मान लिया जाए राहुल गांधी के जो बयान सामने आए प्रदेश कांग्रेस उससे इत्तेफाक नहीं रखती है? क्योंकि कहा यह जाता है राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कि यह गलत है तो माफी मांगनी चाहिए। यहां तक कि प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो माणक अग्रवाल जी का भी यह मानना है कि माफी मांगे, लेकिन माफी अभी तक मांगी नहीं जाती। क्या यह मान लिया जाए कहीं ना कहीं अपने घमंड पर, अपने ईगो पर बात आ चुकी है? वही मैं कह रहा हूँ कि माननीय राहुल गांधी की बात को मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है उसको गंभीरता से लेती ही नहीं है। अगर उसको गंभीरता से ली होती तो उन्होंने जो मंदसौर में ये बात कही थी कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो कमलनाथ मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा। 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया। अगर गंभीरता से लिया होता तो उस दिन कर्जा माफ हो गया होता मध्य प्रदेश की जनता का। अगर गंभीरता से लिया होता कल के कमलनाथ जी ने उस बयान को राहुल गांधी जी के, तो वो आज माफी मांग चुके होते। परंतु राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, न देश की जनता गंभीरता से लेती, न कांग्रेस पार्टी गंभीरता से लेती, और न ही कांग्रेस मध्य प्रदेश के नेता गंभीरता से लेते हैं। बिल्कुल मैं पंकज जी से यहाँ पर समझना चाहूंगा। पंकज जी, राहुल गांधी का कुछ और कहना है, मैं ये समझना चाहूंगा कि यही क्या प्रदेश कांग्रेस का नियम है? क्या यही प्रदेश कांग्रेस का कानून है कि शीर्ष नेतृत्व कुछ और बोले, प्रदेश कांग्रेस कुछ और बोले? जनता के बीच आखिर क्या छवि बन रही है? देखिए, मैं यहाँ पे एक बार फिर वही बात कहना चाहूंगा कि जनता के बीच में यहाँ पर छवि बनने और बिगड़ने की बात नहीं है। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस विषय को चुनाव में, इस विषय के माध्यम से अपनी नाकामियां छुपाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारा मित्र कह रहे हैं कि हम राहुल जी की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो ठीक है, इनकी बात को अगर हम सच मान लें तो क्या कमल पटेल जी ने जो 26.5 लाख किसानों कर्जे माफ करने की घोषणा करी थी विधानसभा में, वो गलत कही थी? अगर हम राहुल जी की बात को पंकज जी, सवाल यहाँ पर आइटम को लेकर उठ रहा है, और आइटम को लेकर जब शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश कांग्रेस के बीच बयानबाजी हो रही है तो गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। दुष्यंत लगातार जुड़े रहे। दुष्यंत, आपका बहुत धन्यवाद। तो पूर्व सीएम के द्वारा एक बयान दिया जाता है जिस पर बीजेपी के द्वारा मौन व्रत रखा जाता है, उसके बाद आक्रोश नजर आ रहा है, यहां तक कि पुतले भी फूके गए हैं। लेकिन सवाल यह सामने आ रहा है कि ठीक उपचुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी क्या कांग्रेस पर आने वाले वक्त में भारी पड़ जाएगी? उपचुनाव में तस्वीर साफ हो जाएगी।